जिंदगी एक ऐसा ख्वाब है जो ख्वाबों को सच करने में ही खत्म हो जाता है। कभी कभी जिंदगी का हर लम्हा दाव पर लगाकर भी ख्वाब सच नहीं हो पाते, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हर ख्वाब सच्चाई के आसमान में ऊंची उड़ान भरेगा, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक मौका, सपनों को सच्चाई में बदलने का, सक्सेस को मुट्ठी में करने का। मैं सुनील शेट्टी पेश कर रहा हूं एक ऐसा शो जहां सपने सच होते हैं। हाउस स्टेबल, उभरते भारत का सबसे बड़ा रियलिटी फंडिंग शो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डील मास्टर मिशा बाजवा चौधरी और आप सभी का स्वागत है स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स के एक महासंगम में जिसका नाम है हाउस स्टेबल, प्रेजेंटेड बाय बड़ा बिजनेस। जो जीता वही सिकंदर। हम आपको स्टार्टअप से मिलवाएंगे और उनसे समझेंगे कि उनका सपना क्या है, उनके लिए तरक्की का मायना क्या है, मुकाम क्या है, वो सब जाने। उससे पहले आपको ये बताना और उनसे मिलवाना बहुत जरूरी है जो इन स्टार्टअप्स को उनके मुकाम तक पहुंचने में मदद करेंगे। प्लीज वेलकम मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु और हमारे हाउस स्टेबल के अपने स्टार्टअप गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस। धन्यवाद। ये केवल मेरा मोटिवेशन या इंस्पिरेशन का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होते हुए, बल्कि ये पूरा प्लेटफॉर्म ही आज हमारे देश के सारे स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। ज़माना तेज़ी से बदल रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स कम हो रही हैं और स्टार्टअप्स बढ़ते जा रहे हैं। आई थिंक सपनों के सौदागर और सपनों की उड़ान लेने वाले जो हमारे साथ स्टार्टअप्स, जिनके सामने सपनों के सौदागर बैठे होंगे, सो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो चलिए सबसे पहले अपने स्टार्टअप से मुलाकात का सिलसिला शुरू करते हैं जो अपने आइडिया के दम पर दुनिया को बदल देने की ताकत रखते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। हमारे देश की बड़ी आबादी गांव में रहती है। कई बार रोजी रोटी कमाने के लिए हमें गांव छोड़कर शहर जाना पड़ता है। क्या ही अच्छा हो कि काम भी होता रहे और गांव भी ना छोड़ना पड़े, क्योंकि दिल तो हमारा गांव में ही रह जाता है। हमारे अगले स्टार्टअप एक ऐसा ही विजन लेकर आ रहे हैं। We present to you Mayur. Hello, can you hear me? Oops, sorry, this is not another Zoom call. Good to see real people in 3D out here. मैं मयूर सोनटके, मैं नोमैड गाँव का फाउंडर और सीईओ हूँ। 2014 तक मैं कॉर्पोरेट लाइफ जी रहा था। सुबह ट्रैवल करके ऑफिस जा रहा था, शाम को थक के घर आ रहा था। अपने लिए टाइम नहीं था मेरे पास। फिर मुझे एक स्टार्टअप के साथ रिमोटली काम करने का मौका मिला। आई हैव ऑलवेज बिन इंस्पायर्ड बाय पावर ऑफ रिमोट वर्क। 2017 में मैंने भारत को दुनिया भर के डिजिटल नोमैड्स में पॉपुलर करने के लिए रिट्रीट्स चलाना चालू किया। फिर मुझे लगा यार गोवा अच्छी जगह है, दैट्स मोर कंफर्टेबल फॉर जॉय ऑल्सो। और गोवा में ऑलरेडी वो कम्युनिटी, वो वाइब है जो डिजिटल नोमैड्स को अट्रैक्ट कर सके। तो हमने फिर डिसाइड किया कि साथ में एक कोवर्किंग कोलिविंग स्पेस खोले। We started Nomad Gao with zero money. We borrow money from friends, from credit card, and we build Nomad Gao with while taking care of 3 kids, small kids, and in the few months only we hosted people from 10 different countries, and that's really delighted. Before you move to the company, I want to know how is the marriage going? Forget the startup. Great, going great. So Mayur, then with co-working, co-living community, matchmaking भी आप add कर दो. That's the next pivot. तो मैं ये शो में इसलिए आया हूँ कि ये शो के ज़रिए हम लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर सके, अलग तरीके से जीने में, अलग तरीके से काम करने में, और लोगों को ये बता सके कि बहुत लोगों के दिल में है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये मैं रिटायरमेंट के बाद करूँगा, पर ये अभी हो सकता है। सही कह रहे हैं आप मयूर, क्योंकि ये पैंडेमिक ने ऐसे हालात क्रिएट कर दिए हैं कि मेंटली वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट एटलीस्ट लोगों को समझ आ चुका है कि अपने घर पे कहीं पे भी बैठ के काम चाहें तो हो सकता है। अब मैं आऊंगी बिजनेस एस्पेक्ट पे। मैं चाहूंगी कि आप हमारे हॉर्सेस को बताइए कि आप क्या इक्विटी उन्हें ऑफर कर रहे हैं और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे।
अभी हम गोवा में 3 अलग अलग गाँवों में हमारी 4 अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें हमने अभी तक 150 से ज़्यादा लोगों को होस्ट किया है। तो अभी जाके हम पूरे पैन इंडिया एक्सपांड करना चाहते हैं। तो शुरुआत में अगले 1 साल में 3 से 5 लोकेशंस पे जाना है। तो उसके लिए हम 3 लोकेशन के लिए 1.5 करोड़ रेज करना चाहते हैं, और इक्विटी में हम 5% इक्विटी हमें लगता है फेयर है। मैं बताना चाहूँगा मेरे फेलो इन्वेस्टर्स को और दर्शकों को कि मैं इनका स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र रहा हूँ आइडिया स्टेज से। तो मैं कंपनी में कुछ इक्विटी होल्ड भी करता हूँ। और मैंने खुद ने काफ़ी टाइम बिताया है, काफ़ी एफर्ट्स किए हैं इसको स्ट्रैटेजाइज करने में। तो मैं सवाल नहीं पूछूंगा, ये एक्सप्लेन करो कि एक टिपिकल प्रॉपर्टी नोमैड गांव की कैसे दिखती है, वो उसमें अंदर क्या होता है। तो हमारी जो असगांव की पहली प्रॉपर्टी है, तो उसमें ये होता है हमारे पास रूम्स है तो लोग उधर रहते हैं। फिर एक हमने छोटा सा कोवर्किंग स्पेस बनाया है उधर, तो उधर बैठ के काम करते हैं। तो वो वर्क लाइफ सेपरेशन भी रहता है, एक बैलेंस बना रहता है। लोग ऑफिस जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं? ह्यूमन कनेक्शन के लिए। आज तक लोगों को ह्यूमन कनेक्शन सिर्फ ऑफिस से मिल रहा था, एटलीस्ट पिछले कुछ डेकेड्स में। बट अगर ह्यूमन कनेक्शन उन्हें कहीं और मिल जाए तो मुझे नहीं लगता लोगों को दिक्कत होगी। बट रेलेवेंट ह्यूमन कनेक्शन चाहिए ना। अगर मेरे साथ, मैं फाइनेंस फील्ड से हूँ, मैं स्टॉक मार्केट का पार्टिसिपेंट हूँ, अगर मेरे साथ कोई ऐसा आ जाए जिसने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, हमारा कोई कॉन्वर्सेशन पॉइंट ही नहीं है। मैं उसको पूछूं भैया टाटा स्टील खरीदो या हिंडाल्को, वो बोलेगा मैंने तो नाम ही नहीं सुने ये कंपनीज के। तो मुझे लगता है कि डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ दिस, बिकॉज अलग अलग टाइप के लोग अगर एक अलग है, like I said, there is a subset of people who want to do or who want to be in the place that you are creating. मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरा खुद का इंटरेस्ट इस स्पेस में कम है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं आ पाऊंगा कहीं, भले मैं मन करे। ठीक है, आई थिंक वी अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट योर पर्सपेक्टिव। आप कह रहे हो कि आपका डिस्कनेक्ट ही है बेसिकली, सो इट्स अ नो फ्रॉम यू ऑलरेडी। दीक्षा, आपको स्कोप नजर आता है इसमें? मेरे को स्कोप नजर आता है, एंड आपने एक बात बोली थी पार्टनरशिप्स की, राइट? सो मेरे दिमाग में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो NQ में हम लोग कम्युनिटी है, 5-10 हज़ार हमारे फीमेल फाउंडर्स इन्वेस्टर्स काफ़ी है, राइट? एंड विमेन के लिए सोलो ट्रैवल के वक्त सेफ्टी का हमेशा दिमाग में रहता है, राइट? तो अगर आप उसको लेके कुछ क्रिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट फॉर हमारे जो भी कम्युनिटी फाउंडर्स है, I would love to have you on our platform, offer maybe a subscription of Nomad Gao to all of them. दूसरी बात आई थिंक मोहित ने ये बोली थी, राइट, कि इन अ प्रॉपर्टी बिजनेस विच इज़ वेरी लोकेशन डिपेंडेंट, स्केल करना थोड़ा टफ हो जाता है, राइट? आपको गोवा के बारे में सब पता हो, लेकिन मैं आपको यही बोलूँ वो मॉडल आप हिमाचल में रेप्लिकेट कीजिए, नॉर्थ ईस्ट में कीजिए, आपको प्रॉब्लम होगी, राइट? वन ऑफ आर कंपनीज वो सेम मॉडल जो आप कर रहे हैं वो हिमाचल नॉर्थ साइड में कर रही है, राइट? तो आई वुड लव फॉर यू कि आप दोनों आके देखिए, और कोलैबोरेशन इज डेफिनेटली स्ट्रीक ओवर कंपटीशन। सो मैं अपनी तरफ से ये दोनों पार्टनरशिप्स इनको ऑफर करना चाहूँगी। कभी आपको पार्टनर करने के लिए दीक्षा ने थोड़ी होप और स्कोप दिखाया है। डॉक्टर बिंद्रा का रुख एक बार कर लेते हैं, उनसे समझ लेते हैं कि क्या मयूर का बिजनेस बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो थैंक यू मयूर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आई एम ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट दिस। आपका बिजनेस तो बड़ा ज़रूर होगा, आपका इतना पैशन है, लेकिन मैं अपने कुछ प्लस और माइनस दोनों देना चाहूँगा। आपका जो पर लोकेशन रूम काउंट है वो जनरली लो रहेगा, क्योंकि आप एक होटल तो ले नहीं रहे हैं, आप एक जगह ले रहे हैं, वहाँ पे आपके रूम्स कम होंगे, तो आपको यू नीड मोर लोकेशन। मैं उसको एक चैलेंज देखता हूँ, और मैं देखता हूँ उसमें कहीं कैपिंग हो जाती है। जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। अभी हमारी यहाँ एक हॉर्स ने बताया यहाँ पे, तो आपको हिल्स चाहिए, सी चाहिए, रिवर चाहिए, इन्वेंट्री आपको रिलीजियस बेसिस पे चाहिए, मल्टीपल जोग्राफीज चाहिए। टेक एनेबलमेंट का मैं अभी चैलेंज देख रहा हूँ। ये मुझे अभी तक आप एक पर्सनैलिटी ड्रिवन बिजनेस लग रहा है कि फाउंडर ओरिएंटेड लग रहा है। योर यूजर जर्नी, यूजर प्रेफरेंसेस, यूजर बिहेवियर को मैं मैप नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ। आपको आगे मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, जितनी ज़्यादा लोकेशन आएंगी उतनी रीजनल मैन पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उससे आपकी रिक्वायरमेंट अच्छा, इसके बाद मैं एक और पॉइंट देख पा रहा हूँ कि अडॉप्शन
इज देयर, वो एक फेवरेबल पॉइंट है वर्क फ्रॉम होम का, और उस अडॉप्शन के चलते पोस्ट लॉकडाउन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स जाने के लिए तैयार होंगे. देयर अबाउट 4 मिलियन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स टू माय अंडरस्टैंडिंग. लेकिन चैलेंज रहेगा अफोर्डेबिलिटी में, क्योंकि आपको 30,000 रुपया कम से कम चाहिए एक महीने का. जिनकी सैलरी 1.5 लाख रुपया है वही आपको 30,000 रुपये दे पाएंगे. इस करंट आपका टैम्स थोड़ा और कम होता है. मैं देख रहा हूँ कि आपकी कम्युनिटी में स्ट्रॉन्ग रिकॉल है, वो एक स्ट्रेंथ है. धन्यवाद. थैंक यू सो मच डॉक्टर बिंद्रा. I have an organic farm Bangalore के पास, and we have a lot of friends who have homestays and resorts in Coorg and Chikmagalur. Okay. So I'm very happy to maybe work with you guys. आपके साथ काम करना और देखना आप कैसे आप कर सकते हो हमारे लिए community build in our farms and homestays, and maybe वो एक individual investment उसमें आ सकता है. अंकिता एंड आई वुड लव टू हेल्प यू विद जितना पार्टनरशिप्स है. आप एक लेवल पे जाएंगे, फिर हम आपको ट्रैक करके वी कैन डेफिनेटली टेक यू टू आवर नेटवर्क फॉर श्योर. थैंक यू. अगर डील की भाषा में कहें तो फॉर नाउ अंकिता, इज इट अ यस और अ नो फॉर द डील? I'm offering a partnership for some of my properties, and maybe that will lead to an individual investment, but from a VC fund, no, but maybe from an individual perspective, yeah. डेफिनेटली पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का, क्योंकि जब एयरबीएनबी स्टार्ट हुआ था तब भी लोग ने कहा था कि ये नहीं होगा कभी, लोग अपने रूम्स नहीं देंगे, अपने हाउसेस नहीं देंगे. आज हम देख रहे हैं कि वो कहाँ स्टोरी पहुँच गई है. मेरे हिसाब से दिस इज़ द सेम ग्रोथ जो पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनना पड़ेगा, पर्सनैलिटी ड्रिवन से हटना पड़ेगा. मैं अपने नेटवर्क पे डेफिनेटली इंटरेस्टेड रहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि नेटवर्क इन्वेस्टमेंट, जैसे आप लोगों ने कहा, फंड का पर्सपेक्टिव और नेटवर्क का पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होता है. क्योंकि नेटवर्क में क्या होता है कि ट्रैवल से इन्वेस्टर्स होंगे, लोग ऐसे भी होंगे जिनके अपने पास बहुत सारे एयरबीएनबी के खुद प्रॉपर्टीज होंगे, रियल एस्टेट से होंगे, लेकिन उसके लिए आपको बिजनेस दिखना बहुत ज़रूरी है. अभी मुझे क्या दिख रहा है, मुझे 2 पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स दिख रहे हैं. पोटेंशियल इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है. ये जो टीम है ना इनकी, ये मुझे लग रहा है अभी बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है. तो जो ये अपने बिजनेस की तरह देखने लगेंगे इसको, सडनली इसका पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है. तो तब मैं डेफिनेटली अपने नेटवर्क पे इनको ले जाऊँ. हमारे हॉर्सेस ने आपको बहुत कुछ सजेस्ट भी किया है. डॉक्टर बिंद्रा भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को बड़ा बिजनेस कर सकते हैं. तो एक बार फिर से डॉक्टर बिंद्रा. ये पर्सनालिटी ड्रिवन बिजनेस से बहुत जल्दी आपको इसे टेक्नोलॉजी और KPI ड्रिवन करने का प्रयास करना है. ये बिजनेस बढ़ेगा, इसके लिए जगह है और बाजार में जगह है, तो आपको होप्स नहीं छोड़नी है अपनी. आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपका ब्रांड बनेगा, इसी प्रोग्राम से आपका ब्रांड बनेगा, लोग आपको और जानेंगे, पहचानेंगे. तो KPI ड्रिवन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन. और दूसरा पॉइंट मैं अग्री करता हूं मंदार जी से कि इसमें स्लो ग्रोथ है, इसलिए अभी शायद इन्वेस्टमेंट के लिए सही समय नहीं है, पर मुझे लगता है कि आपको अगले सीजन में आना चाहिए. ये बात जरूर बनेगी. थैंक यू. मयूर का मुझे ये पर्सपेक्टिव बड़ा क्लियर लगा कि वो चाहते थे कि उन्हें लोग जाने, उनके ब्रांड को पहचाने और वो आप लोगों तक डायरेक्ट अपनी बात को आपके सामने रख पाए. आई थिंक आपको इसको सक्सेस मानना चाहिए. आज की जो आपकी प्रेजेंटेशन थी, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज मयूर को हम भेजेंगे, क्योंकि बहुत प्यारा थॉट है और वाकई गाँव किसको अच्छा नहीं लगता है. और अगर खूबसूरत से शहर पे खूबसूरत सी बीच पर घर मिल जाए तो बात ही क्या है. Thank you so much. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you, Mayur. All the best. All the best. Thank you. कुछ स्टार्टअप्स को मिल गया है हमारे हॉर्सेस का साथ, जिस वजह से उनका बिजनेस अब बनेगा बड़ा बिजनेस. कुछ वापस लौटे हैं, नई उम्मीद, नए पर्सपेक्टिव, नए हौसले के साथ. उम्मीद है वापस लौटेंगे वो भी एक बार हॉर्सेस टेबल पर. आज फिलहाल बस इतना ही. कुछ और स्टार्टअप्स के साथ फिर होगी मुलाकात ऑन हॉर्सेस टेबल, प्रेजेंटेड बाय बड़ा बिजनेस. जो जीता वही सिकंदर. दोस्त तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार हूबहू है.